This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madiha Masood. First, the headlines. ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस से 12,988 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 4,809 पेशेंट्स रिकवर हो चुके। खतरनाक वायरस अब तक 338 लोगों की जान ले चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में लगातार दूसरे रोज कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 900 से कम रही। लास्ट 24 आवर्स में 830 लोगों की डेथ के बाद नंबर बढ़कर 81,937 तक पहुंच चुका है। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 4.2 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुके और मरने वालों की तादाद 288,000 से ऊपर जा चुकी है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट के बाद लंदन में लोगों ने काम पर वापस लौटना शुरू कर दिया है। सेफ्टी मेजर्स की नई गाइडलाइन आज सामने आएगी। यू आर वॉचिंग NTV ह्यूस्टन और अब न्यूज डिटेल्स। ह्यूस्टन एरिया में डेली बेसिस पर नए कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ओवरऑल अब तक 12,988 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 4,809 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। खतरनाक वायरस अब तक 338 लोगों की जान ले चुका है। सबसे ज्यादा केसेस ह्यूस्टन सिटी में देखे गए हैं। सिटी में टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 4,760 हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 100 हो चुकी है। 1,118 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। हैरिस काउंटी में केसेस 3,416 है, डेथ टोल 79 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 2,020 है। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,385 है, डेथ टोल 38 और 236 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। गैल्वेस्टन काउंटी में 686 लोग इन्फेक्ट हुए, 29 की डेथ और 408 रिकवर हो चुके हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी में लास्ट 24 आवर्स में कोई नया केस या डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 699 है, 16 पेशेंट्स की डेथ हुई और 254 रिकवर हुए। ब्राज़ोरिया काउंटी में 789 केसेस, डेथ टोल 9 और 338 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राज़ोस काउंटी में 278 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 18 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 120 है। मेटागोर्डा काउंटी में केसेस 64 हैं, 5 डेथ्स हैं, 34 पेशेंट्स रिकवर हुए। वॉशिंगटन काउंटी में 168 केसेस, 22 डेथ्स एंड 36 रिकवरीज हैं। वॉलर काउंटी में 354 केसेस, 15 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 38 हैं। वॉलर काउंटी में 38 केसेस और 23 रिकवरीज हैं। पोक काउंटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की तादाद 40 है और 16 पेशेंट्स रिकवर हुए। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 14 है, रिकवर होने वाले लोगों की तादाद 9 है। ग्रेम्स काउंटी में 41 कंफर्म केसेस, 1 डेथ एंड 4 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में 16 केसेस, 11 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि सैन जैसिंटो काउंटी में टोटल 11 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है और 6 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। ह्यूस्टन सिटी काउंसिल मेंबर लेटिटिया प्लमर का भी कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अपने मैसेज में प्लमर ने कहा कि हमें एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लोग घरों में रहें, इसी में सबकी भलाई है। एक लोकल टीवी से बात करते हुए प्लमर ने बताया कि उन्हें डायरिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स का सामना करना पड़ा। थर्सडे और फ्राइडे कंडीशन काफी खराब रही, जिसकी वजह से हिलना भी मुश्किल हो गया। 2 दिन बिस्तर में गुजरे और कुछ भी ठीक से खाया पिया नहीं जा सका था। उन्होंने बताया कि सैटरडे को डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा, जबकि दूसरे रोज उनका टेस्ट किया गया और मंडे को मिलने वाली रिपोर्ट में उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया। लेटिलिया प्लमर ने बताया कि वो रिजल्ट नेगेटिव आने तक काउंसिल मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगी। दूसरी तरफ तमाम काउंसिल मेंबर्स और स्टाफ के टेस्ट के लिए अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। लास्ट वीक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वैले और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद व्हाइट हाउस में 73 ईयर ओल्ड प्रेसिडेंट की सेहत महफूज रखने के लिए स्टाफ मेंबर्स और फर्दर स्टेप्स उठाने के लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप इस सिचुएशन को काफी नॉर्मल ले रहे हैं। कहते हैं ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। रिपोर्टर से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उससे कांटेक्ट में रहने वाले 3 दूसरे लोगों के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। ट्रंप ने कहा कि कोरोना एक छुपा दुश्मन है, ये किसी को भी लग सकता है। I don't think the system broke down at all. One person tested positive, surprisingly, because the previous day tested negative, and 3 people that were in contact, relative contact, who I believe they've all tested totally negative, but they are going to, for a period of time, self-isolate. So that's not breaking down. It can happen. It's the hidden enemy. Remember that. It's the hidden enemy. So things happen. But the 3 tested negative.
The one who tested positive will be fine. Well, I think, we have a lot of people in the White House, and we had one. Basically, we had one person. So we had a lot of people that work here. This building is shocking if you looked at the numbers, and it's also tremendous numbers of people coming in. Normally, you wouldn't do that. But because we're running a country, we want to keep our country running. So we have a lot of people coming in and out. Many of those people, most of those people are tested depending on what portion of the Oval Office area they're going in. Everybody coming into the president's office gets tested. And I felt no vulnerability whatsoever, John. But the two people, as I said, and three people they have been tested and it's negative, and they'll be probably out of quarantine very quickly. व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में जर्नलिस्ट से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एशियन अमेरिकन रिपोर्टर वेडिया जियांग से उलझ पड़े। जियांग ने सवाल किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त अमेरिका की टेस्टिंग कैपेसिटी का कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज से क्यों करते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी भी सैकड़ों लोग मर रहे हैं, ज्यादा टेस्ट करने को जीत कैसे कहा जा सकता है। ट्रंप ने इसे नेस्टी क्वेश्चन कहते हुए कहा कि जियांग इसका जवाब चाइना से लें। मूड खराब होने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग अधूरी छोड़कर चले गए। Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling should you. ask I'm China? not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty Please question. go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? I have two questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question, gentlemen, please? thank you very much. Appreciate But it. you called Thank you on very me. much. यूनाइटेड स्टेट्स में लगातार दूसरे रोज कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 900 से कम रही। लास्ट 24 आवर्स में 830 लोगों की डेथ के बाद डेथ टोल बढ़कर 81,937 तक पहुंच चुका है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक टोटल 1.3 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस कंफर्म हुए हैं। हार्डेस्ट हिट स्टेट न्यूयॉर्क में अब तक 337,055 लोग इन्फेक्ट हुए, जबकि डेथ टोल बढ़कर 26,988 तक पहुंच चुका है। न्यू जर्सी में 140,206 केसेस और मरने वालों की तादाद 9,340 है। इलिनॉय में 79,007 कंफर्म केसेस हैं और 3,459 लोगों की डेथ हुई। मैसाचुसेट्स में 78,462 केसेस और 5,108 डेथ्स। कैलिफोर्निया में 69,347 केसेस और डेथ टोल 2,779, जबकि पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 60,459 है और 3,832 पेशेंट्स की डेथ हुई है। मिशिगन में टोटल 47,552 केसेस और 4,584 डेथ्स हैं, जबकि फ्लोरिडा में टोटल 40,982 केसेस हो चुके हैं और 1,735 लोगों की डेथ हुई। टेक्सास में टोटल 40,590 केसेस हैं और 1,118 डेथ्स हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क स्टेट में स्टे एट होम ऑर्डर 15 मई तक एक्सपायर हो रहा है। गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने इशारा दिया है कि कुछ रीजन्स इस वीकेंड पर फेज रीओपनिंग की तरफ आ सकते हैं। डेली ब्रीफिंग में कुओमो ने बताया कि फिंगर लेक्स, मोहैक वैली और साउदर्न टियर रीजन्स रीओपनिंग के लिए 7 क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। इस क्राइटेरिया में न्यू हॉस्पिटलाइजेशंस में 2 वीक्स तक डिक्लाइन और सफिशिएंट टेस्टिंग कैपेसिटी भी शामिल है। गवर्नर ने कहा कि 15 मई से कुछ बिजनेसेस, टेनिस, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग और ड्राइव इन थिएटर्स समेत दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की परमिशन होगी। उन्होंने कहा कि रीओपनिंग्स के हवाले से सब रीजन्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। इस दौरान हॉस्पिटलाइजेशंस और दूसरे मैट्रिक्स के करीब से देखा जाएगा। गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने कॉशन किया कि अगर हालात काबू से बाहर होते नजर आए तो फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। Today, in many ways, it's a new phase, if you will. May 15th is the end of the statewide closure. May 15th is the end of this week. And the question is now going to shift more towards localities and regions across the state to make sure they're in a position to open. And you see, depending on the region in the state,
Some regions are ready to go today. They just need to get some logistical pieces in order by the end of the week. Some places are very close, central New York, just one or two criteria that haven't been met yet. We'll also open certain businesses statewide, which are low risk, landscaping, gardening, low risk recreational activities like tennis, drive-in movie theaters. Talk about going back to the future. Back to drive-in movie theaters. I'm okay with it. टेस्ला ने लोकल ऑफिशियल्स के ऑर्डर के अगेंस्ट कदम उठाते हुए एम्प्लॉयज को काम पर वापस लौटने का कह दिया है। इससे पहले लोकल अथॉरिटीज ने लॉकडाउन मेजर्स उठाए जाने तक प्लांट को बंद रखने का ही कहा था। टेस्ला की तरफ से एम्प्लॉयज को भेजी गई ईमेल में कैलिफोर्निया गवर्नर के ऑर्डर के हवाला दिया गया है। ऑर्डर में मैन्युफैक्चरर्स को ऑपरेशंस रिज्यूम करने की परमिशन दी गई है। टेस्ला ने एम्प्लॉयज को बताया कि उनकी सेफ्टी के लिए एक डिटेल प्लान इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, जबकि फॉरलॉन्ग एम्प्लॉयज का भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रिस्टोर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अल्मेडा काउंटी हेल्थ ऑफिशियल्स का बताना है कि फ्रीमॉन्ट फैक्ट्री लोकल लॉकडाउन मेजर्स उठाए जाने तक बंद रखी जाएगी। इस रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट टेस्ला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इल्जाम लगाया कि अल्मेडा काउंटी ने गवर्नर न्यूजॉम के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर कैलिफोर्निया की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। डिफरेंट कंट्रीज में कोविड-19 वायरस पर काबू पाने के लिए लगाए जाने वाले रिस्ट्रिक्शंस में नरमी की जा रही है ताकि इकोनॉमी को फिर से बूस्ट किया जा सके, लेकिन कोरोना का तूफान अभी थमा नहीं है। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 4.2 मिलियन हैं और मरने वालों की तादाद 288,000 से ऊपर जा चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1.3 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुकी है और 80,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। रशिया में कोरोना वायरस केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और देखते ही देखते रशिया ने स्पेन, यूके और इटली को पीछे छोड़ दिया है। रशिया में टोटल कंफर्म केसेस 232,243 हैं और डेथ टोल 2,116 हो चुका है। स्पेन में 269,436 लोग इन्फेक्ट हुए, जबकि डेथ टोल 26,744 है। इटली में टोटल 219,814 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि डेथ टोल 30,739 है। यूनाइटेड किंगडम में 224,332 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और 32,114 की डेथ हुई। फ्रांस में टोटल 174,224 लोगों में पॉजिटिव टेस्ट हुआ और 25,812 डेथ टोल है। जर्मनी में 177,547 केसेस और 7,661 डेथ्स। ब्राजील में 169,594 केसेस एंड 11,653 डेथ्स हैं, जबकि टर्की में 139,771 केसेस और 3,841 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है। ईरान में 110,767 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस एंड 6,685 लोगों की डेथ हुई। चाइना में अब तक टोटल 84,011 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ टोल 4,637 है। इंडिया में 71,339 लोगों में वायरस पाया गया, जबकि 2,310 पेशेंट्स की डेथ हुई है। रशिया के एक हॉस्पिटल में ओवरलोडेड वेंटिलेटर में लगने वाली आग ने 5 कोविड-19 पेशेंट्स की जान ले ली। इंसिडेंट के दौरान 150 लोगों को हॉस्पिटल से इवैक्यूएट भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आग सेंट पीटर्सबर्ग में लोकेटेड एक हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में लगी। रशिया की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने अफसोसनाक वाकये के बारे में कुछ पेशेंट्स की डेथ भी कंफर्म की, लेकिन इस हवाले से एग्जैक्ट फिगर्स जारी नहीं की गई हैं। एक सोर्स ने बताया कि इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी को बताया कि वेंटिलेटर ओवरलोडेड होने की वजह से मशीन में आग लग गई थी। आपको बताते चलें कि इससे पहले सैटरडे को मॉस्को के एक हॉस्पिटल में लगने वाली आग से एक शख्स की जान जा चुकी है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट के बाद लंदन में लोगों ने काम पर लौटना शुरू कर दिया है। वर्क प्लेसेस को महफूज रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डिटेल्ड प्लान आज से सामने लाया जाएगा। एरियल व्यूज में लंदन की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। ट्रेन स्टेशंस पर भी पैसेंजर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बड़ी तादाद में खड़े नजर आ रहे हैं। मंडे को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 51 पेजेस डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था, जिसका टाइटल आवर प्लान टू रीबिल्ड द यूके गवर्नमेंट्स कोविड-19 रिकवरी स्ट्रेटेजी रखा गया था। सेक्टर बाय सेक्टर डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉयज और वर्कर्स के हवाले से गाइडलाइंस भी दी गई हैं।
प्लान में बिजनेसेस रीओपन करने के लिए एक स्टेज अंडरटेकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करने के हवाले से एडवाइस और मास्क पहनने के साथ साथ ज्यादातर इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए 14-डे क्वारंटीन जैसी सजेशंस शामिल हैं। फ्रांस में लॉकडाउन खत्म होते ही कोविड-19 टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया गया है। पीसीआर स्वैब प्रोसेस करने के लिए पेरिस के एक हॉस्पिटल ने 2 नई मशीन्स हासिल कर ली हैं। फ्रांस में 8 वीक बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद नॉन असेंशियल शॉप्स, फैक्ट्रीज और दूसरे बिजनेसेस ओपन कर दिए गए हैं। लेकिन सिचुएशन से सेफली निकलने के लिए मास टेस्टिंग बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं कि 11 मई से हर वीक तक 700,000 नेसल स्वैब टेस्ट का गोल रखा गया है। इसी हवाले से पेरिस के हॉस्पिटल में 2 नई मशीन्स डिस्प्ले कर दी गई हैं। एक दिन में 40,000 टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखी जा रही है। एक मशीन 2 आवर्स में 196 सैंपल्स प्रोसेस कर सकती है और पेशेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से टेस्ट रिजल्ट रिसीव कर सकते हैं। सिंगापुर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस उठाए जाने के बाद हेयर ड्रेसर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए पार्शियल लॉकडाउन 1 जून तक जारी रहेगा। सिंगापुर में कुछ हेयर ड्रेसर्स की शॉप के बाहर लोग क्यूज के बावजूद लिमिटेड कस्टमर्स को एंटर होने की परमिशन दी जा रही है। एक वक्त में सिर्फ 6 कस्टमर्स दाखिल हो सकते हैं। हर कस्टमर को एंटर होने से पहले रजिस्ट्रेशन और बॉडी टेम्परेचर चेक करवाना होगा। कुछ सैलून्स पर स्टाफ का इक्विपमेंट और चेयर भी डिसइंफेक्ट करते हुए देखा जा सकता है। सिंगापुर में हेयर ड्रेसर्स के अलावा लॉन्ड्री सर्विसेज, पेट सप्लाईज बेचने वाली शॉप्स और कुछ और बिजनेसेस रीओपन करने की परमिशन दी गई है। रेस्टोरेंट्स में डिनर पर अब भी पाबंदी है और स्कूल्स फर्दर ऑर्डर तक ही बंद रखे जाएंगे। कोलंबिया और पनामा के ऑर्डर के करीब लगभग 300 माइग्रेंट्स लास्ट 3 मंथ से ट्रैप्ड हैं। इन माइग्रेंट्स को निकोली सिटी में कैंप्स में रखा गया है। लोकल कोलंबियन अथॉरिटीज ने ये कहते हुए मदद की अपील की है कि उनके पास माइग्रेंट्स को रखने के लिए रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं। माइग्रेंट्स में 3 प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने की आस लगाए बैठी हैं। लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक इन माइग्रेंट्स में 243 हेटी से हैं, 17 चिली से, 9 ब्राजील से, 7 वेनेजुएला से, 4 क्यूबा से और बाकी लोग अफ्रीकन कंट्रीज जिनोवा, कॉन्गो, सेनेगल और कैमरून से हैं। और अब एक नजर ह्यूस्टन वेदर पर। That's all from now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.